सुस्वागतं छात्राः। अद्य वयं स्वपाठ्यपुस्तकस्य षष्ठः पाठः क्रीडां वयं श्लोकान्त्याक्षरीम्। आज हम अपनी पाठ्यपुस्तक का छठा पाठ हम सब वयम श्लोक की अंताक्षरी क्रीडामः खेलेंगे। अंत्याक्षरीं क्रीडामः खेलेंगे। सखे दीपिके, हे दीपिका सखी, वयम अधुना आज हम क्रीडितुम अभिलषामः खेलना चाहते हैं, खेलने की अभिलाषा रखते हैं। तो उसकी सखी कहती है, अरे भगवती भारती, अरे भारती, बहिः वृष्टि अस्ति, बाहर वृष्टि है, वर्षा हो रही है, कथम क्रीडामः, कैसे खेलेंगे। तो वृष्टि अस्तु नाम, वर्षा हो रही है, ये नाम मालूम है। इच्छा अस्ति, इच्छा है कि क्रीडामः हम सब खेलें। बहिर्गमनाय, बाहर जाने के लिए आवश्यकता ही नहीं नास्ति नहीं है। ऐसा नूतना क्रीड़ा, ये नई क्रीड़ा, अरे ये नई क्रीड़ा है, नया खेल है। अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति, अंत्याक्षरी की का खेल है। कि अंत्याक्षरी क्रीड़ा, अंत्याक्षरी की का खेल कौन सा है। अहमपि क्रीडामि, मैं भी खेलती हूँ। अब अवश्य आगच्छन्तु, आओ, वयं सर्वे क्रीडामः, हम सब खेलते हैं। सखी तर्हि, तो क्रीडायाः नियमान् सूचयतु, क्रीड़ा के नियम को बताएं। वयं गणद्वयं रचयामः, हम दो दल बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम, पहले गण का नाम ज्ञानमाला, और दूसरे गण का नाम, दूसरे दल का नाम रत्नमाला। आदौ, पहले प्रथम गणस्य, प्रथम गण के द्वारा, पहले दल के द्वारा के सदस्यों के द्वारा एक पद्य गाया जाता है। तस्य पद्यस्य, उस पद्य के अंतिमेन व्यंजनेन, अंतिम व्यंजन वर्ण से द्वितीय गण, दूसरा दल का सदस्य अथवा अन्य श्लोक गाता है। एवं क्रमशः क्रीड़ा प्रचलति, इस तरह क्रम से खेल चलता है। अहो, अरे, महान आनंद भविष्यति, बड़ा आनंद होगा। तर्हि क्रीडामः, इसलिए हम सब खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला गणः, पहले ज्ञानमाला के दल कहता है, र इति अक्षरात्, र इस अक्षर से पद्यम गायति, ततः रत्नमाला गणः वदति, तब रत्नमाला गण कहते हैं। ज्ञानमाला गण कहता है, पहला श्लोक, रूप यौवन संपन्ना, रूप और युवावस्था से संपन्न, विशाल कुल संभवा, और अच्छे कुल में पैदा हुआ, विद्याहीना, विद्या से विहीन व्यक्ति वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे सुगंधहीन किंशुक, किंशुक माने ढाक का पत्ता, जिसमें बड़े बड़े पत्ते होते हैं लेकिन उसमें फूल होता है। देखा होगा आपने ढाक का कि ऊपर बहुत बढ़िया फूल होता है और महक नहीं होती। तो इसका अंतिम अक्षर है का। तो दूसरा रत्नमाला गण कहता है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छत धीमता, बुद्धिमान लोगों का समय काव्य शास्त्र के साथ खेल करने से गुजरता है, व्यतीत होता है। और व्यसनेन च मूर्खाणाम, और मूर्खाणाम काला, मूर्खों का समय व्यसन में, माने गंदी आदतों में, निद्रा में और झगड़ने में व्यतीत होता है। तो इसमें है अंतिम अक्षर वा। तो वा से कह रहे हैं विद्या विवादाय, विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय, धन गर्व करने के लिए होता है। और शक्ति परेशान परिपीडनाय, और शक्ति दूसरों को पीड़ा के लिए होता है। खलस से साधो, ये दुष्टों का स्वभाव बताया।
लेकिन इसके विपरीत साधो विपरीतम एतत्, साधुओं का स्वभाव इसके विपरीत है। विद्या ज्ञानाय विवाद और धनम दानाय और शक्ति रक्षणाय। तो इसका अंतिम अक्षर है या। तो या से कहता है ये सब न विद्या, जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे मृत्युलोक में पृथ्वी पर भूवि भारभूता भार के समान मनुष्य के रूप में, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगाश्चरंती पशु चल रहे हैं। अब इसका अंतिम अक्षर है ता। तो ता से देखिए, जो आपको ज्ञानमाला गण कहते हैं, तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च, इसलिए वृत्ति माने आदतें और कीर्ति। लक्ष्मी वाणी, लक्ष्मी जैसी, लक्ष्मी की वाणी यशस्विनी, यश देने वाली। तत्व ज्ञान परा, तत्व ज्ञान से विपरीत परी हुई। शांति ही यदा, शांति यदा विद्या भवे तब, शांति तभी तुम्हें विद्या हो सकती है। यानी वृत्ति, आदत, कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी जिसकी यशस्वी है, वो तत्वज्ञान से अगर परा अलग है तो शांति यदा विद्या भवे तब, तो तब तुम्हें विद्या प्राप्त होगी। अब यहाँ पर तब वा से शुरू होता है। विद्या नाम नरस, विद्या नामक मनुष्य का रूप से अधिक, रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या भोग करने के लिए है, यश करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, सुख देने के लिए है। और विद्या गुरुओं का भी गुरु है। विद्या गुरुणाम गुरु। विद्या बंधु जनः विदेश गमने, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान होती है। विद्या परम दैवतम, और विद्या परम देवता है। विद्या राजस पूजिता, राजाओं में भी विद्या की पूजा होती है। धनम न धनम, धन की नहीं। विद्यार्थी ही विद्या विहीन पशु, विद्या से विहीन व्यक्ति पशु होता है। अब सु से शुरू होता है। पहला दल कहता है शनैहि पंथा, शनैहि कंथा, शनैहि पर्वत लंघनम, धीरे धीरे रास्ता चलना चाहिए। शनैहि कंथा, और गुदड़ी जिसको उड़ते हैं, शनैहि धीरे से उड़ना चाहिए, और धीरे धीरे पर्वत लागना चाहिए। शनैर विद्या, धीरे धीरे विद्या, ज्ञान, वित्त, ये 5 धीरे धीरे प्राप्त होते हैं। अब यहाँ ख़त्म होता है ना से। तो ना से कह रहे हैं न विद्या, न विद्या के द्वारा सुख मिलता है। नराणाम जायते ध्रुवम, निश्चय ही मनुष्यों में विद्या के बिना सुख नहीं मिलता। अतः धर्मार्थ मोक्षेभ्यो, धर्म अर्थ और मोक्ष के द्वारा विद्याभ्यासम समाचरेत, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। अब ता से शुरू करता है पहला दल। ताराणाम भूषणम चंद्र, चंद्रमा ताराओं का भूषण है। और लतानाम भूषणम सुमम, और पुष्प लताओं का आभूषण है। पृथिव्याभूषणम राजा, राजा पृथ्वी का आभूषण है। और विद्या सर्वस्व भूषण, विद्या सबकी सबका आभूषण है। यहाँ खत्म होता है शब्द माँ से। तो बा से कह रहे हैं न चौरहार्यम, विद्या को न कोई चुरा सकता है। न च राजहार्यम, न राजा उसको छीन सकता है। न भाई बांट सकता, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, न उसमें कोई बड़ा भार है, वेट है, वजन है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, व्यय करने पर नित्य ही बढ़ती है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्याधन सभी धनों से प्रधान है। अब जो पहला अब श्लोकों का अर्थ इसमें दिया गया, उन्हीं का जो अभी मैंने बताया है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, रूप और युवावस्था से संपन्न बड़े कुल में पैदा हुआ, विद्या से विहीन वैसे ही शोभा नहीं पाते। एव जैसे किंशुक ढाक का
निर्गंध बिना सुगंध का फूल। इसका पदच्छेद और अन्य पुस्तक के अनुसार भावार्थ आप पढ़ चुके हैं। जिसके पास सुंदर रूप है, युवावस्था है, उत्तम कुल में जन्म प्राप्त किया है, किंतु ये ते यदि वे विद्यायाः अर्जनम न कुर्वन्ति, विद्या का अर्जन नहीं करते हैं, विद्या नहीं प्राप्त करते हैं, तर्हि तब तेषां शोभा न भवति, उनकी शोभा नहीं होती। यथा जैसे पुष्पिताः पलांकुश, पलाश के फूल की तरह, दर्शने अति सुंदर, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, किंतु तेषां सुगंधा न भवति, उनमें सुगंध नहीं होती। जनाः तेषां उपयोगम न कुर्वन्ति, लोग उनका उपयोग नहीं करते। अतः रूपस्य यौवनस्य उच्चकुलस्य च, और उच्च कुल की अपेक्षा विद्या एवं श्रेष्ठा, विद्या ही श्रेष्ठ है। दूसरा श्लोक उसी का, जो दूसरा दल कहता है, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य शास्त्र के साथ विनोद करने से, खेलने से बुद्धिमानों का कालो गच्छत, समय व्यतीत होता है, और मूर्खों का समय व्यसन में और निद्रा में अथवा कलह में, झगड़ने में व्यतीत होता है। यही पदच्छेद में देख लीजिए, पुस्तक में है। अन्वय भी इसी तरह से है। और भावार्थ में जैसा बताया कि बुद्धिमान लोग काव्यों का और शास्त्रों का अनुशीलन का अध्ययन समय के सदुपयोग के लिए करते हैं, परंतु मूर्खजन शयनम कृत्वा, सो करके, परस्पर कलह करके, झगड़ा करके अथवा दुर्व्यसन माने बुरी आदतों में अमूल्य समय का दुरुपयोग करते हैं। अतः वयम नित्यम, इसलिए हम सब हमेशा विद्याभ्यास के द्वारा पठनेन लेखनेन च वा समयस्य सदुपयोगः कुर्मः, वह समय का सदुपयोग करना चाहिए, करें। अगला श्लोक देखते हैं, श्लोक नंबर 3। विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद करने के लिए, धन गर्व करने के लिए, घमंड करने के लिए, और शक्ति ताकत दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। खलस्य, ये दुष्टों का काम है। साधुओं का काम इसके विपरीत है। ये विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए, और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए। पदच्छेद देख लीजिए, और अन्वय पुस्तक में दिया गया है। भावार्थ अभी हमने आपको बताया है। दुष्टः जनः, दुष्ट जनों की विद्या का उपयोग कलह के लिए करते हैं, और धन का उपयोग अहंकार के लिए करते हैं। सामर्थ्य का उपयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए करते हैं, किंतु सज्जनों का स्वभाव एतस्य विपरीतम, इसके विपरीतः भवति, इसके विपरीत होता है। वह विद्या का उपयोग अन्येषां ज्ञानवर्धनार्थम करोति, दूसरों को ज्ञानवर्धन के लिए करता है। धन का उपयोग दान के लिए करता है, और सामर्थ्य शक्ति का प्रयोग गरीब निर्बलों की रक्षा के लिए करता है। श्लोक नंबर 4 पर आते हैं। ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भूभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये शाम, जिनके पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न कोई धर्म है, वे ऐसे लोग मृत्युलोक में पृथ्वी पर भार के समान मनुष्य के रूप में मृगाः पशुओं की तरह विचरण कर रहे हैं। इसका पदच्छेद देखिए और अन्वय देखिए, फिर भावार्थ पर आते हैं जैसा अभी हमने बताया है। ये जनाः, जो लोग विद्या नहीं अर्जित करते, कठिन व्रत नहीं आचरण करते, दान नहीं करते, ज्ञान नहीं प्राप्त करते, उत्तम चरित्र न भवन्ति, उनके चरित्र उत्तम नहीं होते।
या वो चरित्रवान नहीं हो, तुम उत्तम चरित्रवान नहीं होते। गुणवंतः अगुणवान जन न संति धर्माचरणम, धर्म का आचरण न करते हुए नहीं करते हैं, वे इस पृथ्वी पर भार के समान पशुओं की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। श्लोक नंबर 5। यदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च, जब वृत्ति और वृत्ति माने व्यवसाय या व्यापार जो भी कार्य कर रहा हो, और कीर्तिश्च और कीर्ति, लक्ष्मी वाणी यशस्विनी, और लक्ष्मी वाणी में लक्ष्मी यशस्विनी विद्यमान हो, तत्व ज्ञान परा शांतिर यदा विद्या भवेत् तब, तत्व ज्ञान से युक्त शांति जिसमें है वह विद्या, उसकी विद्या तत्व ज्ञान और शांति के लिए होती है। इसका पदच्छेद देख लीजिए और अन्वय देख लीजिए। भावार्थ पे आइए। यदि त्वम विद्याम अर्जयसी, यदि तुम विद्या प्राप्त करते हो, तर्हि तो त्वम उद्योगी परिश्रमी, यश धन कीर्ति प्रदान करने वाली वाणी, वास्तविक ज्ञान, उत्तमाम शांतिम च प्राप्नोसि, और उत्तम शांति को प्राप्त करोगे, प्राप्त करते हो। अतः निरंतरम, इसलिए निरंतर विद्यार्जनम करणीयम, विद्या का अर्जन करना चाहिए। श्लोक नंबर 6। विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशासु करी, विद्या गुरूणाम गुरु, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, विद्या परा दैवता, विद्या राजस पूजिते नहीं धनम, विद्या विहीना पशु। नरस्य विद्या नाम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, रूप से ज़्यादा छुपा हुआ धन है। विद्या भोग करी, विद्या से भोग प्राप्त कर सकते हैं आप कुछ भी, यश प्राप्त कर सकते हैं। सुख करी, सुख देने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विद्या विदेश गमने, विद्या विदेश जाने पर बंधुजनों समान, बंधु के समान, भाई के समान होती है। और विद्या परा दैवता, विद्या सबसे बड़ी देवता है। राजाओं में राजसु विद्या पूज्यते, विद्या की पूजा होती है। न ही धनम, धन की नहीं होती। विद्या से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। पदच्छेद देख लीजिए, अन्वय देख लीजिए और भावार्थ अभी जैसा आपसे के सामने रखा गया है। विद्या मनुष्य का श्रेष्ठ और सौंदर्य अस्ति, श्रेष्ठ सौंदर्य है। अदृश्यम गुप्तम धनम, और छुपा हुआ गुप्त धन है। विद्या आनंदम जनयति, विद्या आनंद प्रदान करती है, कि विद्या कीर्ति को बढ़ाती है और सुख प्रददाति, सुख को देती है। विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश यात्रा में विद्या भाई के समान होती है। विद्या प्रधाना देवता से, देवता विद्या प्रधान होता है। सभासु, राजसभाओं में भी ही विद्वानों की पूजा सम्मान होता है, धन की नहीं, न तो धनस्य। अतः इसलिए जो विद्या से विहीन होता है वह पशु के समान होता है। अंतिम श्लोक पर आइए, 7वें श्लोक पर। शनै पंथा शनै कंथा शनै पर्वत लंघनम, धीरे धीरे पंथ, रास्ता चलना चाहिए। शनै कंथा, धीरे धीरे कंधे पर कपड़ा ओढ़ना चाहिए। और पर्वत लंघनम शनै, पर्वत भी धीरे धीरे लांघना चाहिए। ज्ञानेर विद्या, ज्ञान के शनै विद्या, धीरे धीरे विद्या को अर्जित करना चाहिए। वित्तम, धन भी धीरे धीरे अर्जित करना चाहिए। एतानि पंच शनै शनै, ये 5 धीरे धीरे ही होते हैं। पदच्छेद अन्वय पुस्तक के अनुसार भावार्थ सभी वर्णन किए हुए हैं। मनुष्य सर्वदा गमन समय, जाते समय सावधानम चले, सावधानी से चलना चाहिए। वस्त्र से सेवनम, वस्त्र का सिलन जागरूकतया करना चाहिए।
जागरूक होकर सतर्क होकर करना चाहिए। पर्वत से ऊपर, पर्वत के ऊपर चढ़ना भी क्रम से करना चाहिए, धीरे धीरे। विद्याधन और विद्याधन निरंतरम प्रयत्न अर्जित, निरंतर प्रयत्न से अर्जित करना चाहिए। एतानि पंच कार्याणि, ये 5 कार्य शनैः अर्थात सोपान क्रमेण, धीरे धीरे एक एक कदम करके कुर्यात करना चाहिए। न विद्या विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षोभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत्। विद्या बिना, विद्या के बिना सुख मनुष्यों को निश्चय ही नहीं प्राप्त होता। अतः इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष के लिए विद्याभ्यासम समाचरित, विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पदच्छेद और अन्य पुस्तक के अनुसार देख लीजिए। भावार्थ, मानवानाम कृते, मनुष्यों के लिए विद्या का अर्जन, विद्या प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य होता है। यदि नराः, यदि मनुष्य विद्यार्जनम न कुर्वन्ति, विद्यार्जन नहीं करते, तर्हि स्थिरम सुखम न प्राप्नुवन्तु, तब स्थिर सुख नहीं प्राप्त करते। अतः धर्म साधनाय, धर्म के साधना के लिए, अर्थ लाभ के, धन के लाभ के लिए और मोक्ष प्राप्त करने के लिए विद्याभ्यास करना चाहिए। 9वां श्लोक। ताराणाम भूषणम चंद्रः, चंद्रमा ताराओं का आभूषण है। और सुमन फूल लतानाम, लताओं का आभूषण है। पृथ्वी का आभूषण कौन है? राजा। विद्या सर्वस्व भूषण, विद्या सब का आभूषण है। पदच्छेद पुस्तक के अनुसार अन्वय पुस्तक में दिया हुआ है। भावार्थ आपने अभी पढ़ा है, फिर से देख लीजिए। तारागण चंद्रमा के साथ सुशोभित होते हैं, लताएं फूलों के साथ सुशोभित होती हैं, राजा पृथ्वी की शोभा बढ़ाता है और विद्या सभी मनुष्यों की शोभा बढ़ाता है। विद्या के बारे में कहा गया है, न चौरहार्यम, न चुराया जा सकता है, न राजहार्यम, न राजा इसका हरण कर सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसको बांट सकता है, न भारकारी, और न ही इसका कोई बहुत बड़ा वेट है, भार है। व्यय कृते, व्यय करने पर नित्य ही यह बढ़ती है। इसलिए विद्याधन सभी धनों से प्रधान है। पदच्छेद में यही है। अन्वय देख लीजिए। भावार्थ, चोरम धनम चोरयितुम शक्नोति, चोर धन को तो चुरा सकता है, राजा धनम अपहर्तुम शक्नोति, धन का अपहरण कर सकता है। भ्रातृषु, भाई धनस्य विभाजनम कब भवितुम अर्हति, भाई धन का बंटवारा करना चाहते हैं, उसका आपस में बांटना चाहते हैं। धनस्य व्यय, धन के व्यय से धनम न्यूनम भवति, धन कम हो जाता है, न्यून हो जाता है। किंतु विद्यारूपम धनम, विद्यारूपी धन न चोर चुरा सकता है, न राजा उसका हरण कर सकता है। विद्याधन से विभाजनम न भवति, विद्या धन का बंटवारा नहीं हो सकता। विद्या भार युक्ता न भवति, विद्या में कोई भार नहीं होता। तो विद्या वितरण, विद्या के वितरण से विद्याधन इतोपि वर्धते, ऐसे बढ़ता है। इतोपि वर्धते, इससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अतः सर्वधनेषु, सभी धनों में विद्याधन ही प्रमुखम धनम अस्ति, प्रमुख धन है। इसके पश्चात आपके सारे अभ्यास आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं और उसके हिंदी रूपांतरण भी इसके पाठ के अंत में दिया गया है।